अभी जो प्रश्न है इसमें है कि बिहार में विभिन्न कृषि उपजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्थिर क्यों है, इसके आधारभूत कारणों और उसे दूर करने के महत्वपूर्ण उपायों को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार में विभिन्न कृषि उपजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्थिर होने के आधारभूत कारण इसे देख लेते हैं। तो पहला है खंडित भूमि जोतें और छोटे फार्म। बिहार में 91% से अधिक कृषि जोतें सीमांत यानी कि 1 हेक्टेयर से कम है, जो मशीनीकरण और अर्थव्यवस्था के पैमाने को बाधित करते हैं, जिससे उत्पादकता में ठहराव आता है। छोटे फार्म उत्पादन को सीमित रखते हैं और निवेश को असंभव बनाते हैं। तो ये खंडित भूमि जोतें और छोटे फार्म एक समस्या है। दूसरी बात है कि कम फसल विविधीकरण। मुख्य रूप से चावल गेहूं पर निर्भरता से मिट्टी की उर्वरता घटती है और तुलनात्मक लाभ वाले फसलों जैसे कि दालें सब्जियों का अभाव उत्पादकता को स्थिर रखता है। कम विविधीकरण बाजार जोखिम बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव। बार बार सूखा, बाढ़ और अनियमित मानसून से फसल क्षति होती है, जो प्रति हेक्टेयर उपज को प्रभावित करती है। पर्यावरणीय तनाव मिट्टी क्षरण और जल संकट को बढ़ाते हैं। इसके बाद देखें तो खराब सिंचाई और जल प्रबंधन। तो अपर्याप्त सिंचाई सुविधा केवल 60% हिस्से क्षेत्र में जो है ये अपर्याप्त ये सुविधा है, सिंचाई सुविधा है। और भूजल का अत्यधिक दोहन उत्पादकता को सीमित रखते हैं, विशेषकर वर्षा निर्भर क्षेत्रों में जैसे कि बिहार में। फिर मोनोकल्चर और इनपुट इंटेंसिव खेती। तो एक ही फसल चक्र से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और रासायनिक इनपुट का असंतुलित उपयोग कीट प्रतिरोध और प्रदूषण पैदा करता है, जो उपज को स्थिर रखता है। फिर देखें तो आधुनिक तकनीकों का कम अपनाव। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बावजूद किसानों द्वारा उच्च उपज वाली बीजों, उर्वरक प्रबंधन और मशीनीकरण का कम उपयोग उत्पादकता में ठहराव का कारण है। फिर है कि बाजार पहुंच और कमजोर लिंकेज। अपर्याप्त बाजार सुविधाएं, भंडारण की कमी और उत्पादक समूहों का अभाव किसान को कम मूल्य मिलने के कारण बनता है, जो निवेश और उत्पादकता वृद्धि को रोकता है। फिर है कि कम मूल्य उत्पादन। प्रति हेक्टेयर कम मूल्य वाली फसल जैसे अनाज और संबद्ध उद्यमों की कमी से कुल उत्पादकता स्थिर रहती है, क्योंकि उच्च मूल्य फसलों का अभाव है। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्थिर होने के आधारभूत कारण हैं। अब है कि इन कारणों को दूर करने के उपाय जो है क्या क्या किए जा सकते हैं। तो देखें, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाना, उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे कि दालें सब्जियां फल को अपनाने और तुलनात्मक लाभ वाले फसलों पर फोकस से उत्पादकता बढ़ सकती है। सरकार द्वारा सब्सिडी और बाजार लिंकेज प्रदान करना होगा। फिर है भूमि समेकन और मशीनीकरण। भूमि समेकन कानूनों को मजबूत बनाकर जोतों को बड़ा करे और छोटे किसानों के लिए किराए पर मशीन उपलब्ध कराए, जो अर्थव्यवस्था के पैमाने को बढ़ाएं। उसके बाद जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाना, सूखा प्रतिरोधी बीज, संरक्षण कृषि यानी कि कम जुताई वाली, और जल संरक्षण तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करे, जो पर्यावरणीय तनाव को कम करता है। फिर है कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा, भूजल पुनर्भरण, नहरों का सुधार और कुशल सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दे ताकि वर्षा निर्भरता कम हो। इसके बाद आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण, किसान को उच्च उपज वाली बीजों, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद देखिए तो बाजार और मूल्य श्रृंखला सुधार, किसान उत्पादन संगठनों यानी कि उत्पादक संगठन में एफपीओज को मजबूत करे, ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार और भंडारण सुविधाएं विकसित करे, जो बेहतर मूल्य सुनिश्चित करे। और नीतिगत और निवेश समर्थन मिलनी चाहिए। कृषि रोड मैप में उच्च मूल्य फसलों पर फोकस, सब्सिडी और अनुसंधान निवेश बढ़ाना होगा, जो दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि सुनिश्चित करे। तो दोस्तों, हम लोगों का जो प्रश्न था कि बिहार में आखिर क्या कारण है कि उपजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो स्थिर है, तो कारण और इसके जो क्या उपाय किए जा सकते हैं वो बताना था।